Welcome to the YouTube channel Gramin Bharat Abhishek Kumar. Today we will start the next lecture of arithmetic progression. जैसा कि आप वहाँ टाइटल में देख रहे होंगे रिवीजन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम रिवीजन करेंगे पूरे चैप्टर का क्या क्या मैंने पढ़ाई करी है और एक एक टॉपिक पर एक एक ग्लांस रिवीजन करेंगे और टॉपिक वाइज, ताकि आपको पता चले कि किस पार्ट से कैसे क्वेश्चन आता है और क्या कंसेप्ट उसमें छुपा हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मेरा पहला टॉपिक है सीक्वेंस एंड जनरल टर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है, और इस सीक्वेंस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल से तो मेरा डिटेल लेक्चर आप देख सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ग्रामीण भारत यूट्यूब चैनल में। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे इसका मेन कंसेप्ट पर। सीक्वेंस कोई स्पेसिफिक रूल को कोई फॉलो कर रहा है तो उसको हम सीक्वेंस कहेंगे। जैसे हम यहाँ कह सकते हैं 1 यहाँ जैसे देख पा रहे हैं 1 4 9 25 डॉट डॉट डॉट। यहाँ से आप ये चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं, यहाँ 1 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का स्क्वायर है। ये स्पेसिफिक एक रूल को फॉलो कर रहा है। और इसी तरह डॉट डॉट जाते रहेगा तो एक ऐसा स्थान आएगा जहाँ n का स्क्वायर होगा। तो हम ये कह सकते हैं, तो इसका जो जनरल टर्म होगा, जनरल टर्म वो होगा n स्क्वायर, और n का डिफरेंट वैल्यू रखने पर ये सीरीज आ रही होगी। इसी को हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। और इस टॉपिक से मेन दूसरा कंसेप्ट पूछा जाता है। जैसे आपके पास मान लीजिए कोई भी जनरल टर्म दे दिया गया है 3n स्क्वायर प्लस 5, तो आपसे पूछेगा कि ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। और एपी का कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में चर्चा करे हैं। ये रिवीजन है और ये पूरा चैप्टर का रिवीजन होगा, और अच्छे से फॉलो किए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप यहाँ n के जगह पर 1 रखोगे तो यहाँ भी 1 रखोगे, 3 1 का स्क्वायर प्लस 5 तो आपके पास आएगा 8। और जैसे a2 रखोगे तो 3 2 का स्क्वायर जोड़ 5 ये आएगा 17। अब इन दोनों को फिर ये 3 निकालोगे आप, यहाँ 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 5 तो यहाँ करोगे तो 32 आएगा। अब इन दोनों को कंजुगेटिव करोगे तो 9 डिफरेंस आएगा। इन दोनों को जब आप डिफरेंस लोगे तो आपके पास जो आएगा 15 आएगा। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो कहने का मतलब ये मेरा एपी में सीरीज नहीं है। अगर इसी सीक्वेंस में आपसे पूछे इसका 5वां टर्म निकालो, फर्स्ट टर्म निकालो, सेकंड टर्म निकालो, थर्ड टर्म निकालो, फोर्थ टर्म निकालो, आप आसानी से यहाँ n का वैल्यू पुट करोगे दोनों राइट साइड, आप आसानी से निकाल सकोगे। इस पर हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये इसका जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, ये निकालने के बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका 25वां टर्म निकालो। ये 25 जैसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर 25 रख देंगे, 25 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 625। तो यहाँ इस टॉपिक से 2 तरह के क्वेश्चन बने। पहला एक सीक्वेंस दिया रहेगा, उसका जनरल टर्म आपको निकालना है। और इसका डिटेल आप जानना चाहते हो तो आप मेरा डिटेल लेक्चर में जा सकते हैं। ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार का प्लेलिस्ट में जाके आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देख सकते हैं। लेक्चर 1 से फॉलो करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आप इतना कंसेप्ट समझिए। और सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ कि कोई भी जनरल टर्म दे सकता, हो सकता है वो एपी में हो या नहीं हो, ये चेक करने की अलग बात हो। जो मैंने आपके कंसेप्ट बताया, हो सकता है ये कोई सीरीज हो, आपको इसका 5वां टर्म, 10वां टर्म, 15वां टर्म निकालने के लिए बोल दिया करे, तो आप आसानी से यहाँ पुट करोगे, एन जितना भी मांगेगा तो राइट साइड और लेफ्ट साइड आप आसानी से निकाल सकते हो। चलिए आप दूसरे कंसेप्ट पर हम लोग मूव करते हैं। और एक स्पेशल दूसरा टॉपिक मेरा है एपी, जो कि स्पेशल सीक्वेंस है, जो मैंने पहले चर्चा करी है। इसके बारे में बताऊँ कि डिफरेंस बिटवीन 2 कंजुगेटिव टर्म इज ऑलवेज सेम। कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ हो एपी में होगा या नहीं होगा, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस लेंगे। अगर वो डिफरेंस हर एक जगह सेम आ रहा है, दैट इज ऑलवेज सेम, तो हम कहेंगे एपी में है। अगर नहीं आएगा तो हम लोग कहेंगे एपी में नहीं है। जैसे कि हम कोई सीरीज लिखते हैं 3 5 7 10 13। अब यहाँ नोटिस कर पा रहे हैं 3 और 5 का डिफरेंस 2 है, और 5 और 7 का डिफरेंस 2 है। आप किसी 2 को चेक कर सकते हैं, 2 या 3 से चेक कर सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं 3 डिफरेंस है, यहाँ आप भी देख पा रहे हैं 3 डिफरेंस है, तो ये मेरा एपी में नहीं है। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे 1 नंबर में, क्या ये सीरीज एपी में है या नहीं है। तो आप कैसे फाउंड करोगे, आप 2 कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस लोगे, जैसे ही डिफरेंस सेम आएगा तो आप कहोगे एपी में है या तो नहीं है। चलिए उस पर नहीं, आज स्टैंडर्ड एपी पर बात करेंगे। इसका फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी होता है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है फोर्थ टर्म। अब यहाँ एक बात नोटिस कर पा रहे जो मैंने डिटेल लेक्चर में बताया, ए यहाँ पर दूसरा टर्म है तो एक 1d कम है, ये 12th टर्म है, 12th टर्म है, एक कम है, ये थर्ड टर्म है,
तो एक कम है 2D है, यहाँ 4 टर्म है, एक कम है 3D। इसी प्रकार अगर डॉट डॉट जाते रहेंगे आपके पास, अगर ये n टर्म है तो एक कम n-1 इंटू डी होगा, जो मेरा लास्ट टर्म होगा। ये एपी के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। ये आपको कैसे निकालना है, इसको A1 कहते हैं और इसको हम लोग A2 कहते हैं। ये थर्ड टर्म है, A3 कहलाता है, ये A4 कहलाता है, ये AN कहलाता है। इसी प्रकार जो ये D है वो मेरा हर एक जैसे जो जितना भी D है उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। चलिए इस पर और एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो क्वेश्चन ये बना कि कौन सा सीरीज एपी में है या नहीं, आपको पहचानना है। सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास ये टर्म आएगा, कौन सा टर्म क्या है, आपके पास 5वां टर्म पूछ जाए, 6ठा टर्म पूछ जाए, nवां टर्म पूछ जाए, कहने मतलब इसका जो जनरल टर्म होगा AN बराबर क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू डी। अब इसको साधारण भाषा में लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस तो इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस टोटल टर्म -1 इंटू कॉमन डिफरेंस, जो इसका मेन वैल्यूएबल थिंग्स है। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, कोई भी सीरीज आपको दे दिया 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, पहली बार हम चेक करेंगे 2 का डिफरेंस है, ये 2 का एपी में है, एपी में है। इसमें आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज़ द 99th टर्म। अगर 99 टर्म आपसे पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे, अब इसी फार्मूला के सारे निकालोगे। A99 फर्स्ट टर्म क्या है 2 यहाँ प्लस दोगे n-1, तो ये 99 टर्म निकालना है आपको। तो ये n मेरे पास 99 है, तो 99 में 1 हम माइनस करेंगे तो 98 हो जाएगा। और ये कॉमन डिफरेंस डी यहाँ से आपके पास क्या है 2 है, इसका कंज्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या है 2 है। और कैसे डी निकालते हैं, और दो कंज्यूटिव टर्म का डिफरेंस आप ले लोगे तो आपके पास डी निकल जाएगा। 5 में -3 करोगे 2 निकल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 2 कंज्यूटिव टर्म का डिफरेंस करोगे तो 2 आएगा, यहाँ भी कंज्यूटिव टर्म 2 आएगा। तो इस प्रकार आप इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद करो तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो कहने में मेरा एक्सप्लेनेशन आपसे क्या रिवाइज करने का क्या था कि एपी का जो जनरल टर्म क्या होता है ये है, और डी आपके पास कॉमन डिफरेंस है। और डी को अन्य भाषा में हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी को AN और AN-1, या आप ये भी लिख सकते हैं AN+1 माइनस AN। इस बात का क्या मतलब है, ये एक पहला अगर n का वैल्यू 5 लोगे तो यहाँ पर 4 लेंगे, या n अगर 5 है तो यहाँ आपको 4 लेना पड़ेगा क्योंकि n-1 है। कहने का मतलब 2 कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस, जो मैंने आपको पहले बताया था। इसी प्रकार ये n+1 है, अगर n का वैल्यू 5 लोगे तो यहाँ 6 टर्म आएगा, यहाँ 5 टर्म आएगा। 2 कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, मेरा एपी कहलाता है। और डी इस प्रकार से निकाला जा सकता है। कल हो के आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है AN बराबर 3n+1, ये एपी का सीरीज है, आपसे डी निकालने के लिए पूछ दिया जाए तो आप कैसे डी निकालोगे। या तो फर्स्ट तरीका आपके पास ये हो गया, यहाँ पर डी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा हो गया AN या AN+1 माइनस AN। तो यहाँ n+1 निकालने के लिए आप क्या करोगे, n+ यहाँ पुट करोगे n+1 +1, फिर माइनस करोगे 3n+-1, तो 3n यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 1 यहाँ माइनस है, यहाँ 3 1 4 में -1 करोगे तो आपके पास 3 आएगा। तो ये आपका रिजल्ट आएगा। या इसी सीरीज को दूसरे तरीके से सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर है, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 आप पुट करोगे तो ये 1 निकलेगा, 3 × 1 + 1 दैट इज़ 4। A2 जैसे यहाँ पुट करोगे आप 3 × 2 + 1 दैट इज़ 7। और इन दोनों को जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे A2 - A1, वही तो मेरा डी होता है, वो आपके पास 3 आ जाएगा। कहने मतलब व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, आपको समझ में आ गई होगी अगर आप एक लेक्चर से मेरा फॉलो कर रहे हैं। तो ये रिवीजन का सीरीज है और रिवीजन